हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम एग्जाम्पल 17 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम चैप्टर 3 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। और चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमें सॉल्व करना है पेयर ऑफ इक्वेशंस को जो हमें बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है, तो लेट मी चूज द पेंसिल। सो दिस इज द पेन। तो यहाँ पे क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो पहली जो इक्वेशन हमारे पास 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13। तो ऐसे तो हम सॉल्व कर नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि मेथड भी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। जो भी हमारे पास मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो करना ये होगा कि इसको सबसे पहले हमें रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन में तब्दील करना होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसको मैं 2 इंटू 1/x भी लिख सकता हूँ। और 1/x ये लीनियर इक्वेशन इस वजह से नहीं है क्योंकि इसकी जो पावर होगी, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ ना न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर फिलहाल क्या है, 1 है। जैसे ही मैं ऊपर ले आऊंगा ना, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। और आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन की तो वैल्यू 1 होती है ना, उसकी पावर। और यहाँ तो माइनस हो गई, और ये होल नंबर में नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नहीं है बहरहाल लीनियर इक्वेशन। इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो क्या मान लेते हैं, लेट 1/x इक्वल टू a। ठीक है, इसी तरीके से ये जो y है ना, इसमें y भी तो है, तो 1/y इक्वल टू b। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे 2/x का मतलब क्या है, 2 इंटू 1/x है। और 3/y का मतलब क्या है, 3 इंटू 1/y इक्वल टू 13। तो मैंने क्या माना है, 1/x को a माना है। तो 1/x की जगह पे क्या कर दूंगा, a लिख दूंगा। और 1/y को मैंने b माना है, तो b लिख दिया मैंने, है ना। तो 2 इंटू a 2a होता है, ये 3 भी हो जाएगा इक्वल 13। फाइनली हमने जो है क्या किया, इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में, ये जो हमारी इक्वेशन थी इसको लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है ना, 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। ठीक है, तो 5y x का मतलब है 5 इंटू 1/x। इसी तरीके से 4/y का मतलब है 4 इंटू 1/y इक्वल टू -2। तो 1/x को क्या माना है, a, 1/y को माना है b इक्वल टू -2। ठीक है, तो 5 इंटू a 5 हो जाएगा, एंड 4b इक्वल टू -2, और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो ये हमने रिप्रेजेंट करवा दिया। अब करना क्या है, करना ये है भाई कि इसको a और b की वैल्यू अगर आ जाए तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो कैसे आएगी, तो लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास 3 मेथड है, तो तीनों मेथड किसी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन इस्तेमाल करूंगा, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन में क्या है, हप्पा सा है कि हम क्या करते हैं, a और b किसी भी एक वेरिएबल को हम लेंगे और इसके कोएफिशिएंट को सेम करवाएंगे। तो यहाँ देखिए 2a है, दूसरी इक्वेशन में 5 भी है। अगर मुझे इसको सेम करवाना है इनके वेरिएबल को, तो कुछ ना कुछ जो नंबर लेके है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 5 से 10 हो जाएगा। और इस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 5 2 से 10 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो वेरिएबल है a वो सेम हो जाएगा कोएफिशिएंट के साथ। यही तो हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड मल्टीप्लाई। आपको मल्टीप्लाई की स्पेलिंग तो आती होगी, ये थोड़ा पेन में थोड़ा राइटिंग ऐसी आती है ना, तो आप समझ जाओ कि मैंने मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो है ना 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, इस पूरे को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। ठीक है, और यही मैंने लिखा है यहाँ पर, है ना। तो ये जो 5 है ना, a से भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 5 से 10 यहाँ पे लिख दूंगा फौरन में, 10a एंड 3 5 से 15b एंड 13 5 से 65। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई, है ना। इस तरीके से जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इससे 2 से। तो 2 5 से 10, 4 2 से 8 और 2 2 से 4। तो क्या करना है हमने, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जब भी हम करते हैं ना इक्वेशन की, तो उसके हर एक टर्म से हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 10a और दूसरी इक्वेशन में भी 10a, तो ये हो चुका है। अब नाउ मुझे क्या करना है, सीधे सीधे एलिमिनेट कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं पहली इक्वेशन लिख देता हूँ 10a प्लस 15b इक्वल टू 65, और दूसरी इक्वेशन एग्जैक्टली इसके नीचे लिख देता हूँ -8b इक्वल टू -4।
ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए कुछ तो कटने वाला है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इनके जो साइन है नीचे वाले, इनके एग्जैक्टली देखिए 10a जो है प्लस में माइनस कर दिया हमने, 8b माइनस में प्लस कर देंगे, और -4 है तो प्लस में कर देंगे। तो साइन चेंज करवाने के बाद आप देखोगे कि ये तो प्लस में और ये नीचे माइनस कर चुके हैं हम, तो प्लस माइनस कट जाएगा, है ना। और यहाँ देखिए 15b प्लस में 8b प्लस में कर दिया हमने, तो प्लस में प्लस होता है, तो 15 + 8 कितना हो जाएगा 23b इक्वल टू, और ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, 65 + 4 ये 69 हो जाएगा, ठीक है। और b की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो 23 जो है b के साथ मल्टीप्लिकेशन में, जब मैं इधर ट्रांसपोज करूँगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड करके हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे इसको रिड्यूस हो जाएगा ये। तो b की वैल्यू आप देख सकते हो कि 3 आ चुकी है। तो हमें क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, ठीक है, आपकी मर्जी है। ये जो b की वैल्यू आ चुकी है ना, चाहे इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, या फिर आप ये जो इक्वेशन 1 है इसमें पुट करो, तो मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 में यहाँ पे लिख लेता हूँ 2a + 3b। ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आप किसी एक की वैल्यू, यानी a या b में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, तभी आप ऐसा कर सकते हो, किसी में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो 2a + b की वैल्यू आपने देखा कि 3 आ चुकी थी इक्वल टू 13, है ना, और 2a और 3 3 9 इक्वल टू 13, तो 9 जो है ट्रांसपोज होगा तो माइनस में चला जाएगा, 2a जो है 9 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और उसके बाद फाइनली हमारे पास जवाब हो जाएगा 4 डिवाइड बाई, ये देखिए मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो a की वैल्यू आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 आ चुकी है, ठीक है। तो अब फाइनली हम क्या करना है, हमें तो भाई क्या करना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो आप देखना मैंने क्या माना था, 1/x को a के बराबर माना था, 1/y को b के बराबर माना था। तो अब मैं यहाँ पे फाइनली x और y की वैल्यू बताऊंगा। तो 1/x को मैंने a माना था, तो a की वैल्यू तो हमने निकाल ली, 2 आ चुकी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे देखिए 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो सीधे सीधे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 और 2 × x, है ना, तो 1 1 = 1 होता है, ये 2x हो जाएगा, और x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2। यही तरीका हम y निकालने के लिए करेंगे, y 1/y को हमने b माना था, तो b की वैल्यू आपने देखा क्या है, b की वैल्यू 3 है, तो 3 यहाँ पे रख देंगे, और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 और 3 × y, ठीक है, 1 1 = 1 होता है, और ये 3y, y के साथ जो 3 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। Therefore this is our answers, ठीक है, y की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू 1/2, ठीक है। ये तो मैंने उल्टा लिखा है, तो आप जाहिर सी बात है इसका मतलब यही तो होता है, तो चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। बहरहाल हमारे जवाब आ चुके हैं, और कैसे किया गया उसका तरीका यही होता है कि हमें सबसे पहले उसको रिड्यूस करना पड़ता है, उसके लीनियर इक्वेशन बनाने पड़ते हैं, देन आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है, और किसी भी मेथड से एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सवाल में, अगले वीडियो में, अगले सवाल को लेकर। एंड आपको ये वीडियो समझ में आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट, अगर कोई भी डाउट हो तो, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।